दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल भारत की विदेश नीति का एक बड़ा यू टर्न है, बल्कि यह पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम है। आपने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच जो बारूद बरस रहा है उस पर भारत की खामोशी और इजराइल की तरफ उसका झुकाव चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग हैरान हैं कि जो भारत कभी गुटनिरपेक्ष होने का दम भरता था वह आज खुलकर एक पक्ष के साथ खड़ा कैसे दिख रहा है। क्या भारत वाकई बदल गया है? इसका सीधा और सच्चा जवाब है जी हाँ, भारत पूरी तरह बदल चुका है। यह 2026 का नया भारत है जो अपनी दोस्ती और दुश्मनी का पैमाना पुराने कागजों पर नहीं बल्कि आज के नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित पर तय करता है। जब हम ईरान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में चाबहार पोर्ट और पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की छवि आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में इसी दोस्त ने भारत की पीठ में कितने खंजर घोंपने की कोशिश की है। कश्मीर से लेकर दिल्ली के दंगों तक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामिनेई ने जिस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की, उसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत ने बहुत लंबे समय तक ईरान की इन हरकतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि शायद ये सिर्फ धार्मिक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो भारत ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। आज जब इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों को निशाना बना रहा है तो भारत की तरफ से कोई कड़ी निंदा वाला संदेश तेहरान नहीं पहुंचता। इसके उलट भारत और इजराइल के बीच सामरिक साझेदारी और गहरी होती जा रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोची समझी कूटनीति है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल देंगे, हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे तो हम आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े होने का नाटक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ बयानों की लड़ाई है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी भनक ईरान को भी नहीं लगी? क्या भारत ने चुपचाप ईरान के उस चाबहार कार्ड को बेकार कर दिया है जिस पर वो सालों से इतरा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल के फाइटर जेट्स ने उन सीक्रेट ठिकानों को भी निशाना बनाया है जो भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा थे? इन सवालों के जवाब आपको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्तों में कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह रही है ईरान का खुद को पूरी इस्लामिक दुनिया का चौधरी साबित करने का जुनून। इसी जुनून में ईरान अक्सर यह भूल गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यहाँ के नागरिक चाहे किसी भी धर्म के हों, वे पहले भारतीय हैं। आपको याद होगा 2020 के वो दिल्ली दंगे जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। उस वक्त ईरान के विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से ट्वीट करके भारत को नसीहत दी थी वह किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए बर्दाश्त से बाहर था। क्या किसी दूसरे देश को हक है कि वह हमारे पुलिस प्रशासन या हमारे कानूनों पर उंगली उठाए? ईरान यही नहीं रुका। सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के वक्त भी तेहरान से जो सुर निकले वे सीधे तौर पर पाकिस्तान की भाषा से मेल खाते थे। भारत के लिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। जब भी कश्मीर का मुद्दा आता है तो ईरान का स्टैंड अक्सर भारत को चौंका देता है। एक तरफ वो हमसे कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं और चाबहार के जरिए व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वो कश्मीर को लेकर वही राग अलापता है जो पाकिस्तान अलापता है। 2024 के आखिर में तो हद ही हो गई जब खामिनेई ने भारतीय मुसलमानों की तुलना उन देशों के लोगों से कर दी जहां वाकई में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर खराब करने की एक गहरी साजिश थी। भारत ने उस वक्त भी कड़ा विरोध दर्ज कराया था, लेकिन ईरान को लगा कि भारत हमेशा की तरह इसे दबा देगा। उसे लगा कि उसकी ऑन ऑयल डिप्लोमेसी और चाबहार कार्ड भारत को झुकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ईरान यह भूल गया कि 2026 का भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ फारस की खाड़ी पर निर्भर नहीं है। हमने अपने विकल्पों को इतना फैला दिया है कि अब हमें किसी की धमकियों से डर नहीं लगता। यही वजह है कि आज भारत ने ईरान को उसकी असली जगह दिखा दी है। जब आप दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जब आपके घर में आग लगेगी तो वह पड़ोसी पानी लेकर आएगा। भारत का स्टैंड आज बिल्कुल क्लियर है। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, दखल दोगे तो दूरी पाओगे। ईरान ने भारत के धैर्य की जो परीक्षा ली उसमें वह बुरी तरह फेल हो गया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस टकराव ने दुनिया को दिखा दिया है कि नया भारत अपनी सीमाओं के बाहर भी अपने हितों की रक्षा करना जानता है और किसी भी वैश्विक दबाव में नहीं आता। अब बात करते हैं उस वफादार दोस्त की जिसने हर मुश्किल घड़ी में भारत का हाथ थामे रखा, इजराइल। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह जिस मुकाम पर पहुंची है उसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कारगिल युद्ध के दौरान जब हमारे पास तकनीक और हथियारों की कमी थी तब इजराइल ने बिना किसी शर्त के अपनी सैटेलाइट इमेज और हथियार भारत को दिए थे। तब से लेकर आज तक, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ जंग हो या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, इजराइल ने कभी भारत के साथ सौदेबाजी नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने कभी भी भारत के अंदरूनी मामलों जैसे कश्मीर या हमारे कानूनों पर कोई विवादित टिप्पणी नहीं की। वह मानता है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। यही वह सम्मान है जो भारत को इजराइल के करीब ले आया।
आज 2026 में भारत की सुरक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा इजरायली तकनीक पर टिका है। हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे सर्विलांस ड्रोन और हमारी खुफिया जानकारी साझा करने का तंत्र इजरायल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब इजरायल ईरान के उन ठिकानों को तबाह करता है जहां से कट्टरपंथ को हवा दी जाती है या जहां भारत विरोधी तत्वों को शह मिल सकती है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सुरक्षा हितों की ही रक्षा है। ईरान अक्सर सीधे तौर पर लड़ने के बजाय पर्दे के पीछे से युद्ध करने में यकीन रखता है। वो छोटे छोटे गुटों को हथियार और पैसा देकर दूसरों के घर में अशांति फैलाता है। भारत जैसे शांति चाहने वाले देश के लिए ईरान की ये नीति हमेशा से सिरदर्द रही है। ऐसे में जब इजराइल ईरान के उन ठिकानों को खत्म करता है जहां से इस तरह की साजिशें रची जाती हैं, तो एक तरह से भारत की सुरक्षा का ही काम आसान हो जाता है। ये परोक्ष युद्ध या पर्दे के पीछे वाली लड़ाई हमारे लिए हमेशा से खतरा थी, जिसे इजराइल अपनी ताकत से कुचल रहा है। इसीलिए आज जब मिडिल ईस्ट में गोलियां और मिसाइलें चल रही हैं, तो भारत का दिल और दिमाग इजराइल की तरफ है। हम उस दोस्त का हाथ नहीं छोड़ सकते जिसने हमें तब सहारा दिया जब बाकी दुनिया हमें अकेला छोड़ रही थी। इजराइल की वफादारी ही है जिसने भारतीय कूटनीति को ये हौसला दिया कि अब हमें तेल के लिए अपनी चुप रहने की मजबूरी को खत्म करना होगा। ईरान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि चाबहार पोर्ट की चाबी उसके पास है, तो वो भारत की विदेश नीति को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भारत ने चाबहार में पैसा इसलिए लगाया था ताकि हमें पाकिस्तान के रास्ते के बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिल सके। लेकिन ईरान ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा अपनी मनमर्जी से चलाया। कभी पैसों के लिए काम रोक दिया तो कभी कागजी कार्रवाई में फंसा दिया। ईरान को लगा कि भारत फंसा हुआ है और उसके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन 2026 की तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC जैसा एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया है जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। अब भारत को दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचने के लिए सिर्फ ईरान के रास्ते की जरूरत नहीं। हम सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन के रास्ते यूरोप तक पहुंचने का एक नया और ज्यादा भरोसेमंद रास्ता बना चुके हैं। इस नए रास्ते ने ईरान की दादागिरी को खत्म कर दिया है। जब आपकी जरूरत कम हो जाती है तो आपकी अकड़ भी ढीली पड़ जाती है। ईरान अब इसी बात से परेशान है कि भारत ने उसके विकल्प ढूंढ लिए हैं। आज भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE मिलकर एक ऐसा गुट बना चुके हैं जहां तरक्की की बातें होती हैं और इसमें ईरान के लिए कोई जगह नहीं बची है। भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हम खुद अपनी राह बना रहे हैं। ईरान ने अपनी कट्टर सोच और भारत विरोधी बयानों से खुद को उस लिस्ट से बाहर कर लिया है जहां भारत उसे अपना खास साझीदार मानता था। अब ईरान भारत के लिए बस एक सामान्य देश बनकर रह गया है जिससे हम सिर्फ काम की बात करेंगे, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता करके नहीं। भारत की इस नई चाल ने तेहरान को ये मैसेज दे दिया है कि ब्लैकमेल करने के दिन अब लग चुके हैं। अब वही रिश्ता टिकेगा जहां एक दूसरे का सम्मान होगा। रास्ते बदलने की ताकत ने भारत को वो ताकत दी है कि अब हम किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं हैं और ईरान को ये कड़वा सच अब पचाना पड़ रहा है। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि अगर ईरान से रिश्ते बिगड़े तो क्या हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू लेंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी? इसका जवाब भारत ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। 2026 का भारत अब तेल के लिए सिर्फ ईरान या इराक के भरोसे नहीं है। हमने रूस के साथ अपनी दोस्ती को इतना मजबूत कर लिया है कि वहां से हमें बहुत बड़ी मात्रा में और सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है। इसके अलावा हमने अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी तेल के ऐसे समझौते किए हैं जो सालों साल चलेंगे। भारत ने अपने तेल के भंडार भी इतने भर लिए हैं कि अगर खाड़ी देशों में महीनों तक जंग चले तब भी हमारी गाड़ियों के पहिए नहीं रुकेंगे। इतना ही नहीं, भारत अब बिजली से चलने वाली गाड़ियों और सौर ऊर्जा की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता दिन ब दिन कम होती जा रही है। आज हम सूरज की रोशनी और हाइड्रोजन से अपनी फैक्ट्रियां चलाने की ओर बढ़ रहे हैं, जो ईरान जैसे तेल बेचने वाले देशों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ईरान ने सोचा था कि वो तेल की सप्लाई रोककर भारत का गला दबा लेगा, लेकिन भारत ने अपने बिजनेस को इतना फैला दिया है कि अब कोई भी एक देश हमें धमका नहीं सकता। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है और इतनी बड़ी इकोनॉमी को किसी एक देश के मूड पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत ने बहुत ही शांति से ये तय कर लिया है कि हमारी रसोई के बजट और हमारे विकास पर ईरान की किसी भी हरकत का असर न पड़े। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो शोर मचाकर नहीं बल्कि दिमाग लगाकर खेला गया है। जब आप अपनी जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं तभी आप दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े हो सकते हैं और भारत आज वही कर रहा है। तेल का डर दिखाकर अब कोई हमें चुप